नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और हिमाचल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबरें और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। आज हिमाचल में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है और इसलिए खास है क्योंकि हिमाचल दिवस है। आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था, यानी 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। हालांकि उस वक्त ये कमिश्नरी स्टेट था, लेकिन उसके बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बना, फिर 1971 में पूर्ण राज्य बना और आज एक कह सकते हैं कि इस वक्त विकास की दिशा में आगे बढ़ता हिमाचल है। तो आज बड़ा दिन था हिमाचल के लिए और इसको लेकर, क्योंकि हर साल हिमाचल दिवस के तौर पर 15 अप्रैल को मनाया जाता है और राज्य स्तरीय कार्यक्रम इस बार चंबा के चौगान मैदान में हुआ है, जो ऐतिहासिक चौगान मैदान है, और उसके साथ साथ जिला स्तर पर भी कार्यक्रम हुए हैं। और इस दिन यानी आज के दिन मुख्यमंत्री की तरफ से बहुत बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं। सियासी कह सकते हैं कि सियासत के नजरिए से इन घोषणाओं को बड़ा देख सकते हैं हम, और इस साल चुनाव भी है। ऐसे में इन घोषणाओं को लेकर इतनी उम्मीद नहीं थी कि सरकार ये घोषणाएं कर सकती हैं, लेकिन बड़ी घोषणाएं हुई हैं। और वो कौन सी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, वो जानकारी भी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। और उसके साथ साथ बाकी भी खबरें जो है वो हम जो है वो आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं आज की जो प्रमुख घोषणाएं हुई हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से। चंबा के चौगान मैदान में ये घोषणाएं की गई हैं और उसमें खास तौर पर जो हिमाचल प्रदेश के में सरकारी बसें हैं, एचआरटीसी की बसें हैं और भी जो परिवहन से जुड़ी बसें हैं, उसमें 50% किराया ही महिलाओं से लिया जाएगा। यानी महिलाओं को ये एक बड़ी सौगात जो है वो जयराम सरकार ने दी है और इसका ऐलान भी आज चंबा के चौगान मैदान से जो है वो इसका हो चुका है। और उसमें एचआरटीसी की जो बसें हैं उसमें महिलाओं से केवल 50% किराया ही वसूला जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा जो है वो फैसला आज लिया गया है। और इसके साथ साथ इसमें क्योंकि महिलाओं को जो ये लाभ दिए जा रहे हैं उसमें 60 करोड़ रुपए का बोझ जो है एक तरह से एचआरटीसी पर पड़ेगा और महिलाओं को 60 करोड़ रुपए का लाभ होने वाला है। और इसके साथ साथ एक और निर्णय लिया गया है, उसमें 1 जुलाई से 125 यूनिट फ्री बिजलियां मिलेगी। पहले 60 यूनिट बिजली का वायदा प्रदेश सरकार ने किया था और इस महीने 60 यूनिट जो फ्री बिजली है उसके बिल नहीं आने थे। यानी जो व्यक्ति 60 यूनिट बिजली हर महीने खर्च करता है उसको बिल नहीं आने थे, जीरो बिल आने थे। उसमें अब बढ़ोतरी की गई है और अब इसको बढ़ाकर 125 यूनिट किया गया है। जो पिछला फैसला था उसमें 60 यूनिट पर कोई फैसला नहीं आना था, लेकिन 125 यूनिट तक अगर बिजली खर्च करता है कोई व्यक्ति तो उसको 1 रुपए बिल आना था। अब नए फैसले में ये हुआ है कि अब 125 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री होगी। हालांकि जो आज फैसले हुए हैं इनको कैबिनेट में जो है अंतिम मुहर जो है उनको लगाई जानी है। इसके साथ साथ जो राज्य सरकार की तरफ से और भी निर्णय लिए गए, उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर अब पानी के बिल नहीं लिए जाएंगे। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में जो जल जीवन मिशन है, बाकी भी जो योजनाएं है उसके अंतर्गत जो फ्री में जो है वहां पर पानी की व्यवस्था है, क्योंकि ज्यादातर जो वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी नलके होते हैं, पब्लिक टैप होते हैं, लेकिन कुछ एक लोगों ने अपने घरों में जो नलके हैं वो लगाए होते हैं तो उनको बिल आता है। अब उनको बिल नहीं आएगा और इसमें भी 30 करोड़ रुपए का लाभ जो है ग्रामीण परिवारों को दिया जाएगा। तो ये बड़े फैसले हुए हैं। और बिजली की अगर बात करें तो 11.5 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ इससे मिलेगा और 250 करोड़ के करीब 250 करोड़ के करीब फायदा जो है लोगों को मिलेगा। इसके अलावा जो एक और बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने चौगान मैदान में की है वो है होली उतराला सड़क। और ये एक महत्वपूर्ण सड़क है यहाँ पर चंबा जिला की, और इसमें 5 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन हो चुके हैं, स्वीकृत हो चुके हैं। और चंबा मुख्यालय में लोगों को जो है मिनी सचिवालय खोलने की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। इसके साथ साथ चंबा शहर के सौंदर्यकरण और शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए
भी मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ घोषणाएं की गई हैं। तो ये बड़ी घोषणाएं आज हुई हैं और चुनावी साल है, ऐसे में इन घोषणाओं को लेकर हम यही कह सकते हैं कि ये मतदाताओं को लुभाने के लिए भी ये बड़ी घोषणाएं हुई हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है प्रदेश में, भाजपा की सरकार है प्रदेश में, इनकी पूरी कोशिश अब रहेगी कि इस साल जो चुनावी साल है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में किसी भी हाल में जो है वो मिशन रिपीट हो। हालांकि इस पूरे मसले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज जो चंबा में और क्या कुछ हुआ है वो जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को इनाम भी वहां पर दिए गए हैं उनके बेहतरीन काम के लिए। और कौन कौन लोग सम्मानित हुए हैं ये जानकारी आपको देने जा रहे हैं। जो कोविड काल रहा उस दौरान ऑनलाइन पुस्तकालय सुविधा आरंभ करने के लिए जो डीसी कुल्लू हैं आशुतोष गर्ग, उनको भी सम्मानित किया गया। और उसके साथ साथ टीकाकरण अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके एमडी हैं एनएचएम के हेमराज बैरवा, और टीकाकरण अभियान में उपलब्धि के लिए जो जिला प्रशासन किन्नौर है, उपायुक्त हैं यहाँ के डीसी हैं आबिद हुसैन, उनको सिविल सेवा पुरस्कार जो है इस दिन यानी आज के दिन यहाँ पर सौंपे गए हैं। इनके साथ साथ मुख्यमंत्री ने पुलिस ऑर्केस्ट्रा हार्मनी ऑफ द पाइन्स बेसहारा पशुओं की सहायता के लिए एनजीओ क्रांति के धीरज महाजन, भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी, डॉक्टर टेकचंद, पद्मश्री बाबा इकबाल सिंह, और इनके साथ साथ जो पद्मश्री विद्यानंद सरेख हैं, पद्मश्री ललिता वकील हैं, प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर गौतम शर्मा हैं, डॉक्टर प्रत्युष गुलेरी हैं, और विजय राज उपाध्याय को प्रेरणा स्रोत पुरस्कार 2022 भी राज्य सरकार की तरफ से आज दिया गया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और उनके जो मुकेश रेश्वर ने जो है ये पुरस्कार प्राप्त किया है। और डॉक्टर बाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की डॉक्टर निवेदिता शर्मा को राज्य नवाचार इनोवेशन पुरस्कार 2022 जो है वो दिया गया है। तो ये पुरस्कार जो है आज इस खास दिन के इस खास मौके पर यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात करते हैं जो ये फ्री का मॉडल अब हिमाचल में शुरू हुआ है उस पर जो सियासत शुरू हुई है उसकी बात करते हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये घोषणाएं की चौगान मैदान में, और उसके कुछ देर बाद ही आम आदमी पार्टी का रिएक्शन आता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनकी तरफ से ट्वीट किया जाता है सबसे पहले, और उसमें ये लिखा जाता है कि दिल्ली की नकल करके आज हिमाचल की भाजपा सरकार ने ये तमाम घोषणाएं की हैं। भाजपा ये ऐलान सभी भाजपा शासित राज्यों में करे, नहीं तो लोग मानेंगे कि आपके खौफ से चुनाव के पहले ये फर्जी घोषणाएं की है और चुनाव के बाद ये वापस ले लेंगे। तो ये इनकी तरफ से ट्वीट किया। और उसके साथ साथ जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम घोषणाओं को लेकर राज्य सरकार पर तंज कसा है। तो कह सकते हैं कि अब ये जो फ्री का मॉडल हिमाचल में शुरू हुआ है उस पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का रिएक्शन आने वाला है, कांग्रेस क्या इसमें क्या कुछ कहेगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये साल जरूर है कि जो ये चुनावी साल है ये फ्री के मॉडल पर अब आरोप प्रत्यारोप के बीच ये पूरा साल बीतेगा। और उसमें जो आज शुरुआत हुई है उसको लेकर जो विपक्षी दल है, विरोधी दल है, वो भी सरकार पर जरूर सवाल उठाएंगे। हालांकि राज्य सरकार का ये कहना है, जो आज भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोगों को सुविधाएं दी जा सकती है वो हम देने की कोशिश करेंगे। और ये पहला मौका रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है लोगों को, और उसमें मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई है, साथ ही हिमाचल के लोगों की भी पीठ थपथपाई है कि कैसे कर्मठ लोग हैं और संघर्षशील लोग हैं हिमाचल प्रदेश के। तो ये प्रधानमंत्री ने आज कही है, और हम ये कह सकते हैं कि ये पहला मौका है जब हिमाचल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री का ऐसा कोई संबोधन हुआ है। इसके साथ साथ कुछ और खबरों की तरफ भी हम मुड़ते हैं और कुछ और जानकारी भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। हालांकि आज कर्मचारियों को उम्मीदें थी कि एरियर की घोषणा हो सकती है और महंगाई भत्ते की घोषणा हो सकती है। हालांकि सरकार के प्रपोजल में पहले ये तमाम चीजें थी, लेकिन अभी जो आज कार्यक्रम हुआ है उसमें मुख्यमंत्री ने मंच से ये बड़ी घोषणाएं की हैं
उनके अलावा और कोई घोषणा नहीं की, क्योंकि पिछली बार जब कार्यक्रम हुआ था 25 जनवरी का कार्यक्रम हुआ था, क्योंकि हिमाचल के लिए दो ये बड़े कार्यक्रम महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो 25 जनवरी जो हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस है, और दूसरा 15 अप्रैल ये हिमाचल दिवस है, यानी स्थापना दिवस है। तो ये दो बड़े कार्यक्रम हिमाचल के लिहाज से होते हैं, तो इन दिन बड़ी घोषणाएं हमेशा होती है। तो इस बार आम जनता को लेकर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, और हम कह सकते हैं कि कर्मचारियों को लेकर जो घोषणाएं रही हैं, तो वो आने वाले दिनों में संभावित है कि कैबिनेट बैठक में या तो डिसीजन होंगे, या फिर 15 अगस्त के आसपास ही कोई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ चंबा को एक और सौगात मिली है, क्योंकि चंबा दौरे पर है मुख्यमंत्री। कल भी मुख्यमंत्री चंबा जिला में ही रहेंगे। डलहौजी क्षेत्र में मुख्यमंत्री के जाने का कार्यक्रम है, और उसमें जो ताज़ा जो अपडेट है, उसमें प्रदेश सरकार और एनएचपीसी के बीच एक एमओयू हुआ है। और ये जो एमओयू हुआ है कि पायलट आधार पर हाइड्रोजन परियोजना, ये जो है इसकी शुरुआत जो है वो होने जा रही है चंबा में। और इसके लेकर एमओयू जो है यहाँ पर किया गया है। लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में 300 किलोवाट का ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी प्लांट स्थापित इसमें किया जाना है, और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो एक तरह से तैयार होनी है। तो ये आज एक बड़ा महत्वपूर्ण एमओयू जो है वो हुआ है एनएचपीसी और जो डीसी चंबा है उनके बीच में ये एमओयू साइन किया गया है। इसके साथ साथ अगली बात करते हैं कैबिनेट बैठक की, कि कैबिनेट बैठक कब होने वाली है। जो जानकारी हमें मिल रही है 18 अप्रैल के आसपास, या तो 18 तारीख को ये कैबिनेट बैठक होनी है, या उसके 1-2 दिन के जो है बाद ये बैठक हो सकती है, जो अभी तक हालांकि फाइनल डेट नहीं हुई है, लेकिन 18 अप्रैल के आसपास बैठक होने की संभावना है। इसमें एक तो मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं अमूमन होती है, आज भी घोषणाएं हुई हैं, उनको लेकर जो है वो अमली जामा पहनाया जाएगा, कैबिनेट की मुहर लगेगी। इसके अलावा और भी कुछ बड़ी घोषणाएं इस दिन की जा सकती है। तो कैबिनेट बैठक से भी बहुत सारी उम्मीदें प्रदेश के लोगों को हमेशा रहती है। नए युवाओं को रोजगार को लेकर उम्मीदें जो है इस दिन रहती हैं। इसके साथ साथ सबसे अंत में बात करते हैं मौसम की अपडेट की। मौसम की बात करें तो आज सामान्य मौसम बना रहा, और उसके साथ साथ मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें आने वाले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि कुछ क्षेत्रों में आंधी तूफान चल सकता है, लेकिन बाकी जगह मौसम सामान्य ही बना रहेगा। फिलहाल हिमाचल अपडेट में अभी के लिए इतना ही, और प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लाइव टाइम्स टीवी पर बने रहें। धन्यवाद।